गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा। गाइस, हमारे पास एक अभी फ़िलहाल जो रखा है बोगनविलिया का बॉन्स रखा है। तो अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, लेकिन रिपोर्टिंग पे वीडियोस मैंने शेयर नहीं करा था। हम किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं नर्सरीज के अंदर, और बोगनविलिया के लिए खास करके अभी तो खैर सारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है रिपोर्टिंग करने का। अगर आपके पास जेड है तो 2-4 दिन 5 दिन के बाद आप उसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जेड आपका ख़राब नहीं होगा। ऑफकोर्स 20 तारीख हो गया है, अब रिपोर्ट कर सकते हैं। 5-6 दिन के बाद रिपोर्ट करना स्टार्ट करें जेड को, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो बहुत खास है, क्योंकि इसके अंदर मैं बोगनविलिया की रिपोर्टिंग दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बॉन्साई के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस डालते रहते हैं। उनके केयर टिप्स हो गया, उनको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो सारे बॉन्साई के केयर टिप्स, बॉन्साई से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल ग्रीन्स बुद्धा पे मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक कर लेना वीडियो अगर पसंद आता है तो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे ढंग से हम। तो दिखाते हैं किस तरीके से हम रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरा बोगनविलिया का बॉन्साई जो कि अभी रिपोर्ट हुआ है, और उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे देखिए बोगनविलिया के रिपोर्टेड बॉन्साई यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये बॉन्साई मटेरियल है, हम लोग इसको समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है। अभी फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं है, इस तरीके से रिपोर्टिंग चल रही है यहाँ पे। ये जो प्लांट अगर आप देख रहे हो तो क्या होता है कि देखो मैं बताता हूँ आपको। ये बड़े जैसे जिस तरीके से मैंने बताया आपको, ये बड़े बड़े पॉट्स में लगे होते हैं। जैसे कि ये पॉट आप देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ा पॉट है, इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी विगरस होती है। कोई भी प्लांट है उसका ग्रोथ बड़े पॉट में ही अच्छा मिल पाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी बॉन्साई बनाने की कोशिश करते हैं एक बड़े पॉट के अंदर। ये मेरा बड़ा पॉट है और इसमें जो मिट्टी डली है मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोग मिट्टी बना के डालते हैं। खैर बड़े पॉट के अंदर तो ईजी है, आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल और बहुत सारा कॉम्पोस्ट मिला करके आप डाल दो, आपका जो बॉन्साई है बहुत जल्दी बन के तैयार होगा, बहुत जल्दी आपका प्लांट ग्रोथ पकड़ेगा। तो ये बोगनविला है और इसको इसमें लगा हुआ है। आप फिलहाल इसको छोटे से पॉट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ये मेरा पॉट है, इसको ट्रांसफ़र करना है। इसको निकालिए। तो इसको निकालने का तरीका दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से निकलता है। कोई भी अगर आपने बड़े पॉट में प्लांट को लगाया है तो किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कोई भी बड़ा पॉट हो उसके अंदर आपने प्लांट लगाया है तो उसको किसी स्टैंड के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से आप उसको टैप करके निकाल सकते हैं। ईजी इसको निकालना। इस तरीके से जो हमारा प्लांट है बिल्कुल निकल के बाहर आ गया है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रूट था और मैक्सिमम जो हमने इसको उसमें लगा रखा था, जो हमारा आसपास यमुना रिवर है, तो उसी की मिट्टी हमने इसमें लगाई हुई थी। मिट्टी प्लस बहुत सारा कंपोस्ट लगा करके, तो मिट्टी बहुत जल्दी जड़ों को छोड़ देता है। अच्छा, बोगनविला का मैं एक खासियत बता दूँ, इसकी जो रूट होती है बहुत मतलब कि कमज़ोर रूट होती है इनकी, बहुत सॉफ्ट रूट्स होती हैं बोगनविला का खास करके। तो यहाँ पे अगर रूट्स देखेंगे तो बहुत कम ही रूट्स देखने को मिलेगा, बहुत कम रूट्स डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और मोटे मोटे रूट्स नज़र आएंगे और बहुत जल्दी कट जाते हैं। ये रूट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बोगनविला की यही खासियत है, बहुत सॉफ्ट रूट्स बनाता है। और अगर आप उसको काटना चाहेंगे, रूट्स प्रूनिंग करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको प्रून कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बताऊँगा आपको। अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है इसकी मिट्टी के अंदर। अगर मैं दिखाऊं तो मिट्टी के अंदर ज़्यादा पकड़ नहीं है। अगर देखो लूज़ हो रहा है पूरा सॉइल, मतलब कि बहुत सॉफ्ट है यहाँ पे, पूरा छोटे छोटे फाइबरस रूट्स डेवलप्ड हैं। मेन जो टैप रूट्स हैं यहाँ पे निकल के आई हैं, मोटी मोटी जो रूट्स होती हैं यहाँ पे निकल के आई हैं। तो इनको बहुत हल्के हाथों से आपको हिलाना पड़ेगा, छुटाना पड़ेगा। बहुत सॉफ्ट हैंड से आप इसको हटाओगे, जितना आप हटा सकते हो, जितना आप हटा सकते हो उतना हटाओगे। ये यहाँ पे बहुत कमज़ोर है सॉइल, ये अगर मैंने ज़्यादा किया तो इसके फाइबरस रूट्स भी मैं लूज़ कर दूँगा, मेरे प्लांट से हट जाएंगे। और उसके बाद टैप रूट्स को आपको हटाना है। मोस्टली हम क्या करते हैं, टैप रूट्स को हटाते हैं। फाइबरस रूट्स को आपको बचा के रखना है। जितने भी ये टैप रूट्स दिख रही हैं इनको आपको प्रून करना है, बहुत डीप गहराई तक प्रून करना है। उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। आपका प्लांट बिल्कुल सेफ है लगाने के लिए, लगाइए उसके अंदर। अच्छा, मेन इसका क्या था, बहुत बड़े पॉट से इसको रिपोर्ट करने का तरीका क्या है, आपको रूट बॉल्स को बचा के रखना है। ये जो रूट बॉल है मेन हमारा, जो ऐसे घुमा के लगाइए, हाँ ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए ऐसे, है ठीक है, ये जगह कटेगा, थोड़ा सा और कटेगा, काटिए इसको नीचे से। मैक्सिमम हमने रूट्स नीचे से प्रून कर लिया और टैप रूट को हटा दिया, जहाँ तक हटा सकते हैं। टैप रूट आराम से छेड़ो उसको, आराम से काट दो जितना काट सकते हो। लेकिन जो आपको ज़्यादा बचाना है वो बचाना है आपको फाइबरस रूट।
तो ये पूरा रूट बॉल जो है छोटे छोटे रेशेदार रूटों से जड़ों से भरा हुआ है, एकदम रेशेदार रूट्स हैं इसके अंदर, मतलब कि फाइब्रस रूट्स जिसको बोलते हैं, जो कि फीडर रूट भी आप कह सकते हो। इसी से प्लांट जो है आपका मैक्सिमम न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, तो उनको बचा के रखना है। और छोटा सा मिनिमम टू मिनिमम रूट बॉल बना सकते हो। जब तक आपका फाइब्रस रूट्स आपके पास रहेंगे तब तक आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम प्लांट कोई भी बॉन्साई को बॉन्साई पॉट के अंदर रिपोर्ट करते हैं। डालिए मिट्टी। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा बॉन्साई पॉट होता है काफ़ी शैलो होता है, बहुत कम गहराई वाला होता है। तो उस केस में क्या होता है कि बॉन्साई को लुढ़कने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इधर उधर हवा में या ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, प्लांट लुढ़क सकता है। तो उस केस में आप मिट्टी को बिल्कुल टाइट भर सकते हो। नहीं तो और भी तरीके हैं, आप इसको नीचे से वायर की मदद से, नीचे से वायर डालो और वायर की मदद से इसको आप मतलब बांध सकते हो। जब बांध दोगे तो कुछ भी हो जाएगा, प्लांट जो है टैपल नहीं होगा, इधर से उधर गिरेगा नहीं। जब आप इसको मूव करोगे तो अपने वज़न से गिरेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए हमने तो बहुत टाइट मिट्टी यूज़ किया है। मिट्टी का मैं बता देता हूँ मिट्टी मैं क्या यूज़ करता हूँ। देखो मिट्टी के लिए यहाँ पे मोस्टली जो मेरा है, सबसे पहले ये मतलब हमारे आस-पास में जमुना रिवर है, तो रिवर का मिट्टी यूज़ करता हूँ। उसके अंदर हमें सैंड भी मिल जाता है प्लस मिट्टी भी मिलता है, दोनों चीज़ मिल जाते हैं, मिट्टी प्लस सैंड दोनों मिलता है। और उसमें मिट्टी और में हम लोग नॉर्मल मिट्टी भी मिला देते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो काऊ डंग कॉम्पोस्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा रेशियो मिलाते हैं। तो ये जितना भी आप मिट्टी हमारे देख रहे हो ये सारा उसी का मिक्सचर है। इन दोनों का ही रिज़ल्ट ये वाला मिट्टी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि गोबर है, सड़ा हुआ बिल्कुल काला गोबर मिला हुआ है और मिट्टी मिला हुआ, वही चीज़ मैंने भरा है। ज़्यादा वैसे कुछ हमने इसके अंदर यूज़ नहीं करा है। रिवर सैंड यूज़ करने का फ़ायदा हमें मिलता है कि आपका जो प्लांट है उसके जो मिट्टी होती है सॉगी नहीं बनती है और फाइब्रस रूट्स बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप होता है। बोगनविला को फाइब्रस रूट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा इसके फाइब्रस रूट्स निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी हेल्दी लाइफ चलेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेगा और फ्लावरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और इस मिट्टी में हमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी हमने देखे हैं, क्योंकि हमने पहले भी बॉन्साई इसी मिट्टी में लगाए हैं। और सैंडी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मतलब कि सौगी मिट्टी नहीं यूज़ करना है। पानी का मतलब जो इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत कम होनी चाहिए, बहुत जल्दी आपकी मिट्टी सूख जानी चाहिए। इस तरीके के बोगनविलिया जितने भी हैं बहुत जल्दी आपके फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा फूल देंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बोगनविलियास हमने इस मिट्टी में लगवाए थे तो बहुत ज़्यादा फूल निकलते थे। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी रिपोर्टिंग हुई है सारी बॉन्साई की। ये तो आपने खैर देखे, ये सारे हमारे बोगनविलिया का कलेक्शन है। यहाँ पे भी जो भी आप देख रहे हो सारे बोगनविलियास रिपोर्टेड हैं और हमने इसको शेड में रखा है। ये ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के अंदर हमने बोगनविलिया को रखा है रिपोर्ट करने के बाद। तो इसी तरीके से जब भी आप रिपोर्ट करें तो अपने बोगनविलिया को बिल्कुल शेड में रख दें, जिससे कि इसके पत्ते गिरेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से नए पत्ते निकाल देगा। लेकिन इन्होंने पत्ते नहीं गिराए हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी कंडीशन में आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, सॉइल मिक्सचर प्रॉपर तरीके से लगा करके। ये सारे बड़े साइज़ के बोगनविलियास जो कि रिपोर्टेड हैं और इनके पत्तों की कंडीशन देखो, सारे पत्ते डाउन हो गए हैं क्योंकि अभी रिपोर्ट किए गए हैं। कईयों ने पत्ते अभी छोड़े हैं नीचे, देखो पत्ते बहुत सारे नीचे हैं, लेकिन पत्तों की कंडीशन बहुत हेल्दी हो गई है। ये कल का रिपोर्टेड बॉन्साई है, परसों का, सॉरी ये परसों रिपोर्ट किए गए थे, मतलब 2 दिन पहले इनको रिपोर्ट किया गया था। तो पत्तों की कंडीशन आप देखोगे बहुत डाउन है, किसी के खिले हुए हैं, किसी के मुरझाए हुए हैं। तो इस तरीके से आपका प्लांट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको एल्युमिनियम वायर की मदद से प्लांट को बांध दिया है, बॉन्साई को बांध दिया, जैसे कि ये ज़्यादा पानी वगैरह पड़ने से या फिर हवा के कारण प्लांट गिर ना जाए, मिट्टी से अपना पकड़ ना छोड़ दे। क्योंकि मोस्टली जो बोगनविलियास हैं बहुत शैलो पॉट में लगाए हुए हैं। जितने भी आप बोगनविलियास देखोगे सारे के सारे शैलो पॉट में रिपोर्टेड हैं। तो इस तरीके से बोगनविलिया की रिपोर्टिंग की जाती है और आफ्टर रिपोर्टिंग आपको उसको शेड में रखना है। मोस्टली यहाँ पे सारे रिपोर्टेड प्लांट्स हैं, जितने भी हैं रिपोर्ट किए हुए बॉन्साई हैं। सारे बॉन्साई बनने के प्रोसेस में हैं, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे अलग अलग किस्मों के बॉन्साई रखे हुए हैं। तो गाइस कैसा लगा रिपोर्टिंग वीडियो? ये सिंपल सा रिपोर्टिंग वीडियो था, ज़्यादा कुछ वैसी कलाकारी नहीं है। कोई भी बॉन्साई हो आप इसी तरह से रिपोर्ट करो, छोटे से रूट बॉल बनाओ और किसी भी शैलो पॉट के अंदर आप उसको रिपोर्ट कर दो, आपका प्लांट सर्वाइव करेगा। बस आपको फाइब्रस रूट को मेंटेन करके रखना है और छोटा सा रूट बॉल बना के रखना है। गाइस कैसा लगा वीडियो? आप सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए ग्रीन सूट की तरफ से नमस्कार।